हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात कर रही हूं केंद्रीय विद्यालय दाखिलों को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, जल्द ही केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से गाइडलाइंस जारी हो जाएगी कि कब ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे और इसकी लास्ट डेट कब क्या होगी। तो जैसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस, कोई भी सर्कुलर जारी होगा, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको उसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म सही तरीके से, सही समय पर और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ भर पाएं। तो आज की इस वीडियो में बात कर रही हूं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा क्या होता है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, तो इसको केंद्रीय विद्यालय की भाषा में शॉर्ट फॉर्म में SGC के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस कोटे को लेकर क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनकी एक लड़की है, मतलब दो संतान है, एक लड़का और लड़की, और एक लड़की है तो वो उस कोटे में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइंस के अनुसार अगर आपकी इकलौती संतान कन्या है या लड़की है तो ही आप उसका इस कोटे के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। मतलब एक लड़की हो आपकी और उसके बाद आपकी कोई भी संतान नहीं हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी संतान नहीं हो, तभी आप इस कोटे में फॉर्म भर सकते हैं। और केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइंस के अनुसार सिंगल गर्ल चाइल्ड में वो बच्चे भी आते हैं जिन पेरेंट्स की पहली संतान ट्विंस हो, जिसे जुड़वा कहते हैं, ट्विंस हो या ट्रिपलेट हो, वो संतान भी सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंदर आते हैं। और देखिए, अब सवाल उठता है कि अगर किसी की संतान जुड़वा होगी या ट्रिपलेट होगी, जिसकी मतलब 3 संतान लड़की एक साथ हुई हो, तो क्या उसका फॉर्म अलग अलग भरा जाएगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है, उन सभी का फॉर्म एक साथ ही भरा जाएगा। और जब भी उनका लकी ड्रॉ में नाम आएगा तो वो जो लकी ड्रॉ में नाम आने के बाद उनकी जो काउंटिंग होगी वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के रूप में ही होगी, मतलब एक बच्चे के रूप में ही होगी। और अब बात करते हैं कि इनकी एज कितनी होनी चाहिए। देखिए, इन बच्चों के लिए भी नॉर्मली जो बच्चों की एज रखी गई है फर्स्ट क्लास के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, वही एज होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 से जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसने जो अपना उम्र की सीमा है फर्स्ट क्लास के लिए वो चेंज कर दी है। अब जो फर्स्ट क्लास के लिए उम्र सीमा है वो 6 से लेकर 8 साल होनी चाहिए बच्चों की। 2023-24 के सत्र की बात करें तो आपके बच्चे की जो उम्र सीमा है 1 अप्रैल 2023 तक 6 साल होनी चाहिए, या तो 6 साल से अधिक होनी चाहिए या 8 साल से कम होनी चाहिए, मतलब 6 या 8 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप अपने बच्चे का फॉर्म फर्स्ट क्लास के लिए भर सकते हैं। और देखिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए क्या कोई डॉक्यूमेंट्स अलग से देना पड़ेगा? तो जी हाँ, देखिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स जो लगाते हैं आप, जो भी जनरल बच्चों का लगता है वही डॉक्यूमेंट्स लगता है। जैसे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो बहुत ही कंपलसरी है, बच्चे का फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो जो बहुत ही कंपलसरी है फॉर्म भरने के टाइम में, क्योंकि ये दोनों चीज़ फॉर्म भरने के टाइम में अपलोड होती हैं। पेरेंट्स का जो एड्रेस प्रूफ है वो होना चाहिए। पेरेंट्स की जो डिटेल्स होती हैं, जो भी पेरेंट्स की पर्सनल डिटेल होती है वो डालना होता है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके थ्रू अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने चाहते हैं तो वो आपको डालना होता है। जैसे कि आप ये सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे में आते हैं तो वहाँ पे देखिए, फॉर्म भरने के टाइम में तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। वहाँ पे केवल आपको ऑप्शन पर टिक करना है कि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के कोटे में आता है आपका बच्चा। लेकिन जब भी आपके बच्चे का नाम आता है उसके बाद आपको वहाँ पर एफिडेविट लगाना पड़ता है। और देखिए, एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आप उस फॉर्मेट के बारे में समझ पाएँ, जानकारी ले पाएँ कि कैसे आपको वो एफिडेविट बनवाना है और कहाँ से बनवाना है और किस तरह से उसका फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा। और देखिए, सारी चीज़ें केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट पर होती हैं, वहाँ पर जाकर भी आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो SGC कोटे के अंदर अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली जो लगते हैं वही लगाने हैं, बट आपको एडमिशन के टाइम में बस वो एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें कि ये प्रूव होगा कि आपकी जो संतान है वो इकलौती संतान है और वो लड़की है। बस वही चीज़ें वहाँ पर रिटर्न में लिखा हुआ होता है। और देखिए, अब बात आती है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंदर
कितनी सीट्स होती है रिज़र्व अगर आप किसी केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि बहुत से कोटे के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो सीट्स होती हैं वो रिज़र्व होती हैं बच्चों के लिए, और उनमें से एक है एसजीसी कोटा। देखिए एसजीसी कोटा में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं पूरे भारतवर्ष में 1252 लगभग केंद्रीय विद्यालय हैं, और उन सभी केंद्रीय विद्यालयों में सेक्शन वाइज जो सीट होती है वो रिजर्व होती है। एक सेक्शन में 2 सीट्स एसजीसी कोटे के अंदर रिजर्व होती है। मान लीजिए अगर किसी स्कूल में 5 सेक्शन है, एक सेक्शन में 40 बच्चों की लिमिटेशन होती है, मतलब 40 बच्चों की सीट होती है। उन 40 सीट पर 2 सीट एसजीसी कोटा के लिए रिजर्व होती है। तो 5 अगर सेक्शन उस स्कूल में है, तो अगर 2 सीट एक सेक्शन में है तो 10 सीट, टोटल नंबर ऑफ सीट एसजीसी कोटा में 10 होती है। और मेरे हिसाब से ये जो रिजर्वेशन सीट है वो बहुत ही बड़ी संख्या में होती है। अगर एक केंद्रीय विद्यालय में 5 सेक्शन के अकॉर्डिंग 10 सीट होती है, तो आप मान कर चलिए कि कितने केंद्रीय विद्यालय आपके स्टेट में होंगे और उसमें लगभग कितनी सीट्स खाली होती हैं, कितनी सीट्स रिजर्व होती हैं एसजीसी कोटे के अंदर। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, और बहुत से पेरेंट्स हैं जिसको इनके बारे में पता नहीं होता है, और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए इधर उधर भागा दौड़ी करते हैं। तो मैं उन सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि जिनकी इकलौती संतान कन्या है, प्लीज़ आप इस कोटे में अपने बच्चे का फॉर्म ज़रूर भरिए, और केंद्रीय विद्यालय में तो आप ज़रूर ही भरिए, क्योंकि देखिए केंद्रीय विद्यालय इतना रेपुटेड स्कूल है, और इस विद्यालय में फॉर्म भरने के लिए बहुत से पेरेंट्स होड़ में लगे रहते हैं। और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं, क्योंकि बहुत से कोटे के अंदर, बहुत सी कैटेगरी के अंदर इसमें सीट्स रिजर्व होती है। जैसे कि आरटीई कैटेगरी के अंदर इसमें सीट रिजर्व होती है, जिसकी रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप अगर आरटीई कैटेगरी के अंदर आते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब ही हो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, या फिर कोई मजदूर हों, या कोई रिक्शा चालक हों, या फिर आप एक छोटी सी दुकान खोलकर बैठे हैं, तो भी आप अपने बच्चे का फॉर्म इस स्कूल में भर सकते हैं। बट आपके पास थोड़े से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, और बहुत ही आसानी से आप अपने बच्चे का फॉर्म घर बैठे ही भर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।